अच्छा देखिए, ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है आपका मीडिया। हम्म। और जब पत्रकारों की आवाज दबाई जाए, पत्रकारों को परेशान किया जाए, तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और आरजू का जब हम देखते हैं, मैं कई बार उनका सुनता भी हूँ, कई बार देखता भी हूँ, पाकिस्तान के बारे में कोई राय लेनी होती है तो मैं अक्सर उनको देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो एक नेशनलिस्ट हैं। एक नेशनलिस्ट कैसे? क्योंकि वो भारत की तारीफ करती हैं। और भारत की तारीफ की तो कोई बात ही नहीं, भारत से ही पाकिस्तान निकला है। तो नेशनलिटी तो वाकई में आपका क्या है, भारत ही है। तो अगर वो भारत की प्रशंसा करती है, 70 साल पहले पाकिस्तान अलग हो गया, वो दंश उनको कहीं ना कहीं झेलता भी है। उनकी जो प्राइवेट लाइफ भी उन्होंने अपने एक बार ओपन की थी कि उनके जो फैमिली के लोग थे वो दिल्ली में और प्रयागराज में रहते थे। वहां से उनके दादा जो थे वो माइग्रेट कर गए थे। और माइग्रेट मजबूरी में किए थे, क्योंकि पाकिस्तान एक बनाया गया था, उस प्रकार से बनाया गया था। लेकिन वो आज भी अपनी जड़ें जो हैं दिल्ली में और प्रयागराज में ढूंढती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी जड़ों की बात करती हैं और अपनी जड़ों की बात को लेकर कहती है कि भारत कहाँ से कहाँ चला गया और भारत कहाँ से कहाँ बढ़ता जा रहा है, लगातार आप देखेंगे, तो उसको बात को लेकर उसमें आलोचना की बात ही कुछ नहीं थी। इसमें इस प्रकार की कोई कार्रवाई की बात ही कुछ नहीं थी। बस वो तो ये कह रही कि भाई इधर आप देखिए भारत की सरकार, इधर आप देखिए पाकिस्तान की सरकार, नेशनलिटी तो एक ही है। उस तरह का उनका विचार है। अब उस तरह के विचार को वो कंपेयर करती हैं, तो कंपेयर करने में अगर अपनी सरकार को आईना दिखा रही है तो सरकार को उससे सीखना चाहिए। और देखिए, कहा जाता है कि क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिक्स सुनने की अगर आपकी आदत है और आप क्रिटिक्स सुनते हैं, तो आपका विकास क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और आपका क्रिटिक्स सुनने को तैयार नहीं है, क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार नहीं है, तो आपका विकास जो है रुक जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में भी इस बात को देखा जाना चाहिए कि देखिए, भारत में जिस प्रकार से बातें बोली जाती है कि भारत में राइट टू स्पीच नहीं है, एक बार पाकिस्तान को जाकर देख लीजिए, बांग्लादेश को जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि मीडिया की हालत कैसी है, किस प्रकार से मीडिया को टॉर्चर किया जाता है सच बोलने पर। वो सच ही तो बोल रही है, पाकिस्तान कहां पर है, भारत कहां पर है। एक वो कंप्रोमिज्म दिखाने का प्रयास हमेशा करती है। तो मैं मानता हूं कि इसमें सच बोलने में बुराई होनी नहीं चाहिए। और सच तो सच है। आप झूठ का अगर बनाएंगे, और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को, चाहे भी मेरे यहाँ पर जावेद भाई बैठे हैं, इनको भी इन बातों को उठाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तान की सरकार की ही अगर क्या करेंगे, सहायता करेंगे, अगर उनकी आलोचना करेंगे। देखिए, आलोचना करेंगे तो सुधार होगा। और सुधार होगा तो जो पाकिस्तान में जिस प्रकार से एपी सेंटर बन चुका है टेररिज्म का, पाकिस्तान जो कई टुकड़े होने की कगार पर है, शायद उसमें कुछ सुधार हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नीचे तक हमको दिखता है कि वो देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आरजू जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार की जो इंसिडेंट वो बता रही हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि जावेद भाई कह रहे थे कि वो कोई पेपर दिखा दिया जाता। भाई, मीडिया की अपनी भी तो क्रेडिबिलिटी होती है। वो इतने साल से आपका काम कर रही हैं, अभी जावेद भाई कोई बात बोलेंगे तो हम कुछ तो उनकी बात को सच मानेंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो प्रमाण दिखाएं जावेद भाई ये वो। कुछ तो माने को भी, इतने सालों से आपका मीडिया में काम कर रही हैं, पत्रकार हैं, तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। वो बात रखी जा सकती है कि वो भी आप ओपन कर दीजिए, दिखा दीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि वो जो कह रही है वो काफी सच है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं, इतिहास रहा है पाकिस्तान का ऐसा। बिल्कुल जी। निपुण जी, जी, अर्षद। इतिहास यहाँ पर देखने